यूपीएससी की तैयारी किसी तपस्या से कम नहीं है और इस तपस्या को सफल बनाने के लिए अनेक आहुतियों की जरूरत होती है और हर तपस्या की तरह इस तपस्या के लिए भी एक व्यवस्थित जीवन, अनुशासन और कठोर श्रम की जरूरत पड़ती है। अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि ये सब जीवन में हासिल कैसे होगा। इसका जवाब छुपा है आपके रोजाना की एक्टिविटीज में, यानी कि आपके डेली रूटीन में। तो अगला सवाल ये उठता है कि यूपीएससी के लिए एक आदर्श टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफ़ी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। 2020 से देश में फैले कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पढ़ाई के तौर तरीके में काफ़ी बदलाव आए हैं। इस दौरान न सिर्फ डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिला बल्कि सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो गया। अगर आप चाहें तो एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाकर यूपीएससी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। टाइम टेबल क्यों है ज़रूरी? समय की बचत एक और वजह जिससे टॉपर स्टडी टाइम टेबल बहुत ज़रूरी साबित होता है वो है समय की बचत। इससे समय की बर्बादी नहीं होती क्योंकि टॉपर स्टडी टाइम टेबल के समय अनुसार टास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इससे अनिश्चितता में समय खर्च नहीं होता। इससे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बेहतर होती हैं। एनर्जी की बचत, समय की बचत के साथ साथ टॉपर स्टडी टाइम टेबल से एनर्जी की बचत भी हो जाती है। इससे मेंटल स्ट्रेस भी कम होती है। कभी कभी हम कुछ काम करना भूल भी जाते हैं। टॉपर स्टडी टाइम टेबल से ऐसा होना भी रोका जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट, टॉपर स्टडी टाइम टेबल की एक बड़ी विशेषता ये है कि इससे निर्धारित काम निर्धारित समय पर किया जा सकता है। इससे आपका टाइम मैनेज होता है। आप सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस के अनुसार उनको टाइम दे सकते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्ट, जब आप टॉपर स्टडी टाइम टेबल के अनुसार अपने काम समय पर पूरे कर लेते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इससे आगे की लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। टाइम टेबल कैसे बनाएं? अपनी जिम्मेदारियों की लिस्ट बनाएं। आपको दिन भर में जितने भी काम करने हैं उनकी एक लिस्ट बना लें। जो काम सबसे पहले निपटाना है उसे सबसे ऊपर लिखें। इससे आप कोई भी टास्क नहीं भूलेंगे। पढ़ने के लिए अच्छा समय चुनें। पढ़ाई करने के लिए सोच समझकर समय चुनें। ऐसा समय जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे सके और आप थके भी ना हो। पढ़ाई में कंसंट्रेशन तभी बन पाता है जब आपका दिमाग और आसपास का वातावरण शांत होता है। स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लें। टॉपर स्टडी टाइम टेबल बनाते समय आप सब्जेक्ट टॉपिक के अनुसार उसका स्टडी मटेरियल इकट्ठा करके रख लें। इससे किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई फाइल या असाइनमेंट ढूंढने में टाइम बर्बाद नहीं होगा। टास्क लिस्ट बनाएं। आपको जितने भी काम करने हैं उनकी एक लिस्ट बना लें। छोटे से छोटा काम या टॉपिक भी हो तो उसे नोट डाउन कर लें। ब्रेक के लिए भी समय निकालें। टाइम टेबल में बीच बीच में ब्रेक्स भी शामिल करनी चाहिए। लगातार लंबे समय तक पढ़ाई करने से मस्तिष्क थक जाता है, इसलिए टाइम टेबल में खुद को आराम देने के लिए भी टाइम निकालें। टाइम टेबल को फॉलो करें। सिर्फ टॉपर स्टडी टाइम टेबल बना लेने से आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। एक टॉपर बनने के लिए आपको टाइम टेबल फॉलो भी करना होगा। एक आइडियल टाइम टेबल: सुबह 5 बजे उठकर फ्रेश हो जाएं। 5:15 से 6:15 बजे तक योगा, व्यायाम या तेज कदमों से टहलने जैसी फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। ध्यान और योग से दिमाग को आराम मिलेगा, स्ट्रेस दूर रहेगा और मन में आने वाले कठिन समय के लिए तैयार हो जाएगा। 6:15 से 6:30 तक स्नान व ज़रूरी व्यक्तिगत काम करें। 6:30 से 7:30 तक पिछले दिन पढ़े गए विषयों की रिवीजन करें। 7:30 से 8 बजे तक नाश्ता करें और फिर अखबार पढ़ें। इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में अपडेट होने में मदद मिलेगी। इस समय करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बना सकते हैं। 8 से 10:30 बजे तक इस समय सबसे कठिन विषय की पढ़ाई करें क्योंकि सुबह के समय दिमाग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है। 10:30 से 11:30 बजे तक 2.5 घंटे लगातार पढ़ाई करने के बाद 1 घंटा रेस्ट करें। इससे दिमाग और शरीर दोनों एक्टिव रहेंगे। 11:30 बजे समय से दोपहर 1 बजे तक
इस समय उन सब्जेक्टिव विषयों पर फोकस करें जो आज कवर करने हैं। इस समय दिमाग अध्ययन के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। 1 से 1:30 बजे तक इस समय लंच कर लें। डाइट में प्रोटीन युक्त चीज़ें शामिल करें, इससे आपको पूरे दिन एनर्जी मिली रहेगी। 1:30 बजे से 4 बजे तक ये दिन के अध्ययन का तीसरा और सबसे लंबा सेशन होगा। आप चाहे तो आधा घंटा आराम करके सेशन को 2 घंटे का कर सकते हैं। इस समय में विषय पढ़ें जिन पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। शाम 4 से 4:30 बजे तक दिमाग को आराम करने के लिए ब्रेक लें और हल्के खाने के साथ चाय पी सकते हैं। आप चाहे तो इस दौरान कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। 4:30 बजे से 5:30 बजे तक इस 1 घंटे में उन एक्टिविटीज़ पर फोकस करें जिनसे आपको यूपीएससी इंटरव्यू में मदद मिल सकेगी। 5:30 से शाम 6:30 बजे तक ये टाइम अपने वॉक या आउटडोर एक्टिविटी के लिए फिक्स कर दें। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान अपने शरीर व दिमाग को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। 6:30 से रात्रि 8:30 बजे तक ये पढ़ाई का चौथा सेशन होगा। इस दौरान अपने पसंदीदा विषय पढ़ें। 8:30 बजे से 9 बजे तक इस समय तक डिनर कर लें। रात में कार्बोहाइड्रेट्स खाने से बचे, वरना पढ़ाई के दौरान काफ़ी भारीपन महसूस होगा। अपने डिनर में फल और हरी सब्जियां शामिल करें। 9 बजे से 10 बजे तक इस समय लाइट सब्जेक्ट्स पर फोकस करें। साथ ही कोई अच्छा न्यूज़ चैनल देख सकते हैं जहां पैनल डिस्कशन या डिबेट हो रही हो। 10 बजे से 10:30 बजे तक अपने पूरे दिन के नोट्स तैयार कर लें और अगले दिन का प्लान भी बना लें। इस समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद सो जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।